दोस्तों आप भी अगर सस्ता रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में फोन पे एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है ताकि फ्लाइट टिकट बुकिंग करते करते आप पैसे का भी बचत कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर। और फोन पे एप्लीकेशन में थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए ट्रेवल और बुकिंग का एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे फ्लाइट, बस, ट्रेन और होटल का ऑप्शन है। वहां पे आपको फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये मैं आ चुका हूँ फ्लाइट बुकिंग के डैशबोर्ड के ऊपर, जहां पे सबसे पहले फ्रॉम में डालना है कि कहां से आप जाना चाहते हैं और टू में डाल देना है कहां आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पटना से दिल्ली का हमें फ्लाइट बुक करना है तो फ्रॉम में मैं पटना टाइप करता हूं। जैसे ही मैंने पटना टाइप किया तो यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद टू यानी कि हमें कहां जाना है, तो हमें जाना है दिल्ली। तो जैसे ही मैं दिल्ली टाइप करता हूं तो दिल्ली एयरपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है कि किस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वन वे का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक टिकट बुक करना है, और राउंड ट्रिप का मतलब है कि आपको जाने और आने का दोनों टिकट एक साथ बुक करना है, तो आप राउंड ट्रिप करेंगे। मुझे सिर्फ एक ही टिकट बुक करना है तो वन वे सेलेक्टेड रखा हूं। चलिए हमने डेस्टिनेशन डाल दिया है, अब मैं डाल देता हूं डेट। तो जैसे कैलेंडर के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है। अब हर एक डेट में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट आपको इतने रुपए का मिल जाएगा। तो मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे डन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देखिए ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है जहां पे ट्रैवलर और केबिन क्लास यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए तो दोस्तों इस पेज के ऊपर आपको ट्रैवलर और क्लास सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं पहले ही आपको बताना पड़ेगा। 2 साल से 12 साल के कितने बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं पहले ही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 2 साल से 12 साल का बच्चा है उसका भी फुल फेयर लगने वाला है, उसका भी सीट मिलेगा। और रही बात 0 दिन से लेकर के और 2 साल तक का, तो इसका फिक्स प्राइस 1500 रुपया लगेगा और इसका सीट नहीं मिलने वाला है। हालांकि अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग कंडीशन है, इंडिगो का मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद सबसे नीचे देखेंगे तो इकोनॉमी क्लास में जो है वो सबसे सस्ता टिकट मिलता है। उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी महंगा होता है, बिजनेस महंगा होता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इकोनॉमी देने वाला हूँ और एक एडल्ट में सेलेक्ट करके और नीचे डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप चाहे तो स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन या आर्म फोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जहाँ पे पैसे में कोई सहूलियत नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है इससे रिलेटेड। तो ये सब मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ और सीधे सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देख लीजिए जो डेस्टिनेशन और जो डेट हमने डाला उसके अकॉर्डिंग जितने भी फ्लाइट अवेलेबल होंगे सबके सब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाइट का पूरा लिस्ट निकल के आ चुका है, इतने फ्लाइट यहाँ पे इस डेट में अवेलेबल है। अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए इस पेज के ऊपर सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला ध्यान में रखेंगे कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं, कम समय में पहुंचा रहा है या नहीं। दूसरा चीज आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्राइस सही है या नहीं। ठीक है, सभी फ्लाइट का अपना अपना प्राइस दिया हुआ है, तो प्राइस आपको सही लग रहा है या नहीं। तीसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं। किसी काम से अगर आप जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्लाइट का टाइमिंग सही है या नहीं। और टाइमिंग का बात हो ही रहा तो एक चीज और मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं, मान के चलिए ये जो फ्लाइट है 8:20 शाम का, इसका मतलब ये है कि इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना है, तभी आप इस फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा टिकट बुक करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी टाइमिंग दिखाया जा रहा है इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, पहुंच पाएंगे तभी आप उस फ्लाइट को बुक करें, अदरवाइज आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेन वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि आपने 10 मिनट के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच करके ट्रेन में बैठे, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है। सिक्योरिटी चेक इन होता है, बैगेज जमा होता है, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं, आईडी प्रूफ चेक होता है, टर्मिनल बिल्डिंग से बोर्डिंग गेट तक जाने में काफी लंबा दूरी तय करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 घंटा पहले आप पहुंचिए, ऐसा सजेशन दिया जाता है। तो खैर ये 3 चीज ध्यान में रख करके आप किसी भी फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे। मेरा फाइनल डिसीजन है ये वाला फ्लाइट टिकट बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूं। अब देख लीजिए ये फ्लाइट का पूरा फुल डिटेल यहाँ पे आ चुका है। पटना से दिल्ली का फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचा देगा। पटना में इतने बजे है और दिल्ली में इतने बजे है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक इन बैग आप 15 किलो फ्री में ले जा सकते हैं, केबिन बैग 7 किलो फ्री में ले जा सकते हैं, और प्राइस वगैरह यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। हालांकि अभी मैं डिस्काउंट कूपन वगैरह अप्लाई करूंगा तो और भी यहाँ पे प्राइस घटने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर नीचे क्लिक कर देता हूँ। अब देख लीजिए बोला जा रहा है कि आप लॉग इन करिए अपने मोबाइल नंबर से इक्सिगो के अकाउंट में। तो यहाँ पे लॉग इन इंस्टेंटली के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 489 रुपया पर ट्रेवलर इंश्योरेंस सजेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कोई भी इंश्योरेंस में नहीं लेने वाला हूँ ताकि हमारा जो फ्लाइट का टिकट है उसका प्राइस ना बढ़ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पैसेंजर ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ से टिकट बुक करते रहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से ही ऑटो फिल आ रहा है। फिलहाल आपको फिल करना है यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे
और ऊपर टाइटल सेलेक्ट करके नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी पैसेंजर का टिकट बुक करना है वो पैसेंजर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अगले स्टेज में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए अब यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको फ्री वाले भी सीट मिलेंगे, पेड भी मिलेंगे। पेड अक्सर साइड सीट होता है यानी विंडो सीट होता है, तो इस साइड से जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे, इस साइड से जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे। ये मिडिल सीट हो गया, ये साइड सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। और अगर आप फ्री वाला सीट लेना चाहें तो पीछे में जाएंगे तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का सीट है ये फ्री में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये 30E मिडिल सीट ये फ्री में हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे विंडो सीट बुक करने वाला हूँ तो यहाँ पे ये सीट हमने सेलेक्ट किया, तो देखिए इसके लिए 320 रुपए हमें पे करना पड़ेगा और सीट नंबर है 4F विंडो सीट, तो इसे मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए बोल रहा है खाना पीना आप बुक करना चाहते हैं फ्लाइट के लिए, तो यहाँ पे मैं बुक नहीं करने वाला हूँ। आप चाहें तो फ्लाइट के अंदर भी परचेज कर सकते हैं। कंटिन्यू टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आई थिंक अब मैं आ चुका हूँ फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर जहां से हमारा टिकट बुक होने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यूपीआई से पेमेंट मैं कंफर्म करता हूँ और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर पीएनआर नंबर मिल जाएगा। एयरलाइन की तरफ से मेल आ जाएगा और मेल में जो पीएनआर नंबर मिलेगा वही सबसे मेन होता है, उसी के थ्रू आप बोर्डिंग पास डाउनलोड कर पाएंगे और बोर्डिंग पास से ही टोटल जर्नी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से फोन पे एप्लीकेशन से इंस्टेंटली फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिया ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार।